Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Shaktiman. Like you've not been molested once but multiple times in multiple locations. कुछ किस वाला मोमेंट भी डाला था. I was क्या था ये किस वाला मोमेंट? सर ने बोल दिया, पता बहुत पहले फर्स्ट या सेकंड सीजन में था कि कुछ अगर ऐसा होगा तो राघव विल किस यू. मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ये क्यों होगा? नहीं, यू हैव टू किस हिम. और फिर जब मैं देख रहा हूँ कि रेमो सर भी कर रहे हैं, कम ऑन किस किस, तो मुझे लगा सर बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? आई कुड नॉट स्टैंड माय ग्राउंड एंड लिसन, आई डोंट डू दिस. यहाँ पर किस करोगी? यस फ्लाइंग किस? नहीं. इट्स नॉट अ वाईफाई, ओके? टच करना पड़ेगा. नो. कि कैसे उसने रिसेंटली रिवील किया कि राघव के साथ वो जो डांस शो में उसका पूरा लव एंगल था वो स्क्रिप्टेड था एंड सर्टेन चीजें सडनली स्टेज पे की जाती थी जिससे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी. वो बिल्कुल भी प्लान नहीं रहता था, उसके बारे में उसको पता नहीं रहता एंड सडनली उसको बोला जाता कि अभी किस करना है तुमको राघव को. एंड एक्सप्रेशन से ही उसके दिख रहा होता था कि उसे ये नहीं करना. बट एक तरफ राघव उसको बोल रहा है कि किस करो एंड दूसरे साइड से रेमो डिसूजा भी चिल्ला रहा है कि किस करो. एंड शक्ति का ये कहना था कि उसे नहीं करना था. बट उस पॉइंट पे वो एक फर्म स्टैंड खुद के लिए नहीं ले पाई. अब इसी शक्ति मोहन जो है वो झूठ यहाँ पे नहीं बोल रही. दो उसने ये सब का ब्लेम राघव पे नहीं डाला. उसका ये कहना था कि जो शो मेकर्स थे उन्होंने देखा कि राघव एंड शक्ति का जो भी नोकझोंक है वो पसंद आ रहा ऑडियंस को, तो वहां से उन्होंने लव एंगल क्रिएट करना शुरू कर दिया. एंड शक्ति ने राघव को पूछा भी कि तू जैसे एक्ट करने बोल रहा है तू कैसे करेगा. तो सी शक्ति मोहन जो थी वो शो पे जज थी एंड राघव जो था वो शो को होस्ट कर रहा था, विच मीन्स जो भी ज्यादा स्क्रिप्टेड बातें होती वो राघव के साथ रहती. एंड शक्ति ने फिर ये भी बताया कि राघव एंड उसके बीच में जो भी बॉन्ड था वो इन अ वे ब्रदर सिस्टर जैसा नोकझोंक वाला था. एंड सडनली इन्होंने लव एंगल डाल दिया तो दोनों के लिए अजीब हो गया था. अभी वो जो स्पेसिफिक क्लिप के बारे में बात हो रहा है उसको मैंने प्रॉपरली देखा. उस स्पेसिफिक एपिसोड के दौरान शक्ति को स्टेज पे बुलाया गया एंड राघव ने उसको अपने चीक्स पे किस करने के लिए बोला, वो भी 3 बार, जिसके बाद शक्ति के एक्सप्रेशन से ही दिख रहा था कि ये क्या करने के लिए उसको बोल रहा है. इंस्टेड उसने बोला कि हाँ वो फ्लाइंग किस दे देगी एंड फ्लाइंग किस दे के निकल जाएगी. इन अ वे किसी न किसी वे से वो ये चीज को अवॉइड करने का ट्राई कर रही थी. एंड राघव को अगर क्लियरली पता था कि शक्ति को कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, भाई जैसे वो उसको देखती है, तो राघव को ये हिंट ले लेना चाहिए था कि शक्ति को पता है कि शो मेकर्स राघव को फोर्स कर रहे हैं बट वो फ्लाइंग किस दे के यहाँ से निकलना चाहती है. बट इंस्टेड राघव ने बोला नहीं 3 बार किस करो एंड देन शक्ति ने चीक्स पे 3 बार किस किया. अभी शक्ति का ये बोलना था कि एपिसोड में उसके डैड भी आए थे एंड डैड ने जब ये सब देखा तब वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया. उन्होंने शो मेकर से झगड़ा वगैरह भी किया कि कैसे वो उनकी डॉटर को इस वे से अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल सकते हैं. एंड इट इज अ ग्रेट थिंग कि उसके डैड ने वापस स्टैंड लिया. वी अंडरस्टैंड ऐसे रियलिटी डांस शोज जो होते हैं वहाँ पे कई सारी चीजें जो होती है वो ऑन द स्पॉट हो जाती है. फिल्मों की तरह यहाँ पे पहले ही बताया नहीं रहता कि क्या होने वाला है. उसके अलावा और एक सीन देखने मिला जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि राघव भी फॉल्ट में है. रीजन बीइंग आपको लव एंगल क्रिएट करने के लिए बोला गया है. चलो फ्लोटेशियस लाइन आपको दिए रहेंगे, वहां पे शायद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा ना बोलने का. बट राघव ने उस मोमेंट पे क्या किया कि शक्ति कुछ बात करी थी किसी कंटेस्टेंट से एंड वो भाग के आया एंड उसने डायरेक्टली शक्ति को किस किया चीक्स पे. शक्ति स्टंट दिख रही थी. दिस वाज नॉट एट ऑल नीडेड. इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है. एंड ये कुछ 2015-17 की बात होगी. तब शक्ति जो है वो कुछ 30 इयर्स की होगी एंड राघव जो है वो उससे कुछ 3 या 4 साल छोटा है, 26 इयर्स का होगा. एंड रेमो डिसूजा जो ये सबको इतना ज्यादा हाइप अप कर रहे थे वो शक्ति से कुछ 12 इयर्स बड़े हैं. तो रेमो को क्या ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि एज अ सीनियर आर्टिस्ट उन्हें किसी को ऐसे पोजीशन में नहीं डालना चाहिए. अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अरे रेमो डिसूजा को पता नहीं रहेगा, वो मजाक में ले रहे होंगे. बट कैसे नहीं पता जब उसके फेस पे दिख रहा है उसको वो नहीं करना. वो हेजिटेट करिए पीछे जा रही है. अभी शक्ति ने जैसे ही अपना ये साइड बताया उसके बाद सर्टेन ऐसे लोग थे जो कमेंट्स में ये इशू को नहीं रियलाइज कर रहे थे कि ऐसे शोज में किस वे से गलत चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है. इंस्टेड उनका ये कहना था कि अरे अभी राघव बहुत आगे निकल गया है तो जलन तो होना ही था. तो क्या ये बेसिक चीज नहीं समझती कि ये राघव के बारे में नहीं है बट ये शक्ति के बारे में है. आज वो उस पोजीशन पे है जहाँ पे वो क्लियरली बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकती है. एंड देन जो लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि अगर नहीं करना था तो मना कर देती, तो अगेन दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये फिल्मिंग नहीं था, ये इम्प्रॉम्प्टू चीजें यहाँ पे हो रही थी रियलिटी शो में. एंड दूसरी चीज ये कि चलो ये वाले मोमेंट को आप बोल सकते हो कि शक्ति को खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था एंड मना करना चाहिए था. बट वो दूसरे सीन का क्या जहाँ पे सडनली राघव आके किस करके चला जाता है, वहां पे तो पूछा भी नहीं गया था शक्ति को, कंसेंट लिया भी नहीं गया था. एंड कुछ लोगों को इस पॉइंट पे लगेगा कि अरे ये 10 साल पुराना शो था, तभी के लोगों का माइंडसेट अलग है, तब शायद ऐसा सब चीजें कराते होंगे. बट अभी तो कोई नहीं कराएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी भी लाफ्टर शेफ में आप देखो क्या हो रहा है. सुदेश एंड निया का लव एंगल दिखाया जा रहा है. सुदेश जी या निया खुद से शायद ये नहीं कर रहे होंगे बट उनको बोला जा रहा होगा कि तुम्हारे एंगल को ऐसे दिखाएंगे हम लोग. बट दिस इज सो मेस्ड अप. सुदेश जो है वो मैरिड है एंड निया एक यंग लेडी है एंड दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एज गैप है. ऐसे रिलेशनशिप को आप रोमांटिसाइज ही क्यों कर रहे हो? नीड ही क्या है? तो ऐसा नहीं है कि ये 10 साल पहले होता था. अभी भी शो मेकर्स ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें पुश करते हैं. बट
सैडली ऑडियंस ऐसी है कि अगर आप लाफ्टर शेफ को कुछ बोल दोगे तो वो ऐसे बिहेवियर को डिफेंड करेगी बाय सेइंग दैट, अरे कॉमेडी तो हो रहा है, तुम लोग सब चीज इतना सीरियसली क्यों लेते हो। तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। शक्ति के केस में भी 10 साल पहले वाली ऑडियंस को यह हंसी मजाक ही लग रहा था, बट क्या शक्ति इससे ओके थी? बिल्कुल भी नहीं। तो इस पॉइंट पे भी आप निया का वगैरह बिहेवियर देख लेना, वो इतना एंटरटेन नहीं करती, बट जोक्स उसी के अराउंड रहते हैं। अभी ये डांस प्लस शो के बारे में ही बात हो रहा होगा, बिकॉज 2015 में कुछ ये एयर हुआ था एंड शक्ति जो थी वो ये शो पे जज थी एंड राघव जो था वो होस्ट कर रहा था। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ शो वाले उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे। एक एपिसोड में तो एक रैंडम कंटेस्टेंट था, उसने अच्छा परफॉर्म किया, चलो यार टैलेंटेड एंड ऑल, बट तुमको हक नहीं मिलता जाके जज को किस करने का। वो गया एंड शक्ति जो है वो सिर्फ एक हग एक्सपेक्ट कर रही थी, बट वो कंटेस्टेंट ने उसको किस किया एंड वहां से निकल गया। दिस इज सो रॉन्ग। एंड उस पॉइंट पे भी शक्ति का एक्सप्रेशन ऐसा था कि वो क्या करे वो, एंड इट सीम्स एज इफ कि वो ऐसे मोमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाते। एंड इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि जब ये हो रहा है तब आसपास वाले हंस रहे हैं, किसको भी ये प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा, बट अंदर क्लियरली उसको समझ आ रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है। एंड शक्ति के फेशियल एक्सप्रेशन से ये दिख रहा था। एंड आसपास माहौल में सब लोग क्योंकि ये मस्ती में ले रहे थे, तो मे भी शक्ति ये प्रेशर में आ रही होगी कि अगर वो कुछ बोल देती है तो सबका मूड खराब हो जाएगा। एंड मेजोरिटी केसेस में ये होता है कि सीन हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, अटेंशन उस पर आ जाएगा एंड सीन क्रिएट ना हो। इस इंटेंशन से कई लोग कुछ बोल ही नहीं पाते, वो डरते हैं कि व्हाट इफ लोगों ने बोला कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो ऐसे मोमेंट्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के फीलिंग्स को प्रायोरिटी दो। डजंट मैटर आपके आसपास वाले इसको हल्के में ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, बट अगर आपने किसको वो हक नहीं दिया है, स्टिल कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो वाइब रूइन हो जाएगा, ये टेंशन मत लो। डायरेक्टली कॉल आउट करो उस पर्सन को कि किसने तुमको हक दिया ये करने का। एंड कभी कभी होता क्या है कि आपके आसपास वालों को भी वो गलत लगता है, बट आपके बिहाफ पे वो स्टैंड लेने को डरते हैं कि व्हाट इफ उन्होंने इसको गलत बोला, बट सामने से शक्ति ने ये बोल दिया कि उसको इसमें कुछ इशू नहीं है, तो वो भी हेजिटेट करते हैं इस वजह से स्टैंड लेने के लिए। तो इसके बिहाफ पे तभी फर्मली स्टैंड लिया जा सकता है जब वो पर्सन खुद रेडी हो उसको एड्रेस करने के लिए। सी इस पॉइंट पे राघव को भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा कि वो भी सर्टेन चीजें इसलिए कर रहा था बिकॉज शो मेकर्स उसको करने के लिए बोल रहे थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये 10 साल पहले वाली बात। उस पॉइंट पे राघव भी अपना करियर बना रहा था, अगर वो नहीं करता तो होस्टिंग से उसको निकाल दिया जाता, किसी और को करने के लिए बोला जाता। तो वो जो सडन किस वाला मोमेंट था कि सडनली वो भाग गया एंड शक्ति को उसने किस किया, वो कंप्लीटली रॉन्ग था, वो उसको करना ही नहीं चाहिए था। बट उसके अलावा जो भी उसकी फ्लर्टेशियस लाइन, वो क्लियरली दिख रहा है कि इस वे से उसको एक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपने देखा होगा ऐसे शोज में कि जो होस्ट कर रहा है उसके कान में एक डिवाइस रहता है, तो वहां पे बैकग्राउंड में जो बिहाइंड द कैमरास काम कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली होस्ट को बताते हैं कि क्या करना है उनको। एंड राघव के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि उसको प्रोडक्शन कंपनी को खुश रखना है, तो उसको भी रिप्लेस किया जाएगा, किसी और होस्ट को लाया जाएगा। तो आई अंडरस्टैंड कि वो भी किस पोजीशन में था। करंटली वही सेम पोजीशन पे इट सीम्स एज इफ कि सुदेश जी एंड निया भी है। सुदेश जी के केस में इट इज वेरी क्लियर कि शोज उनको चाहिए इस पॉइंट। एंड लाफ्टर शेफ का पैटर्न रहा है कि वो क्विकली लोगों को रिप्लेस करते हैं, तो अगर बने रहना है ऐसे शो के साथ तो उनको सर्टेन चीजें करनी पड़ेगी। तो इट इज एक्चुअली वेरी सैड फॉर देम। एंड ये सब तब रुकेगा जब शो वालों को समझ आएगा कि ऑडियंस को ये नहीं पसंद आ रहा, ऑडियंस इससे एंटरटेन नहीं हो रही। तो ऐसे क्लिप्स जब आप इंटरनेट पे देखते हो तो इसको फनी मत कंसिडर किया करो। एंड शक्ति एंड राघव जो है वो शायद अभी भी फ्रेंड्स है, और उस इंटरव्यू को अगर आप देखोगे तो वहां पे वो राघव को ब्लेम ही नहीं कर रही थी, बट अपना साइड बता रही थी कि वो डांस रियलिटी शो को जब वो जज कर रही थी तब क्या क्या हुआ उसके साथ। और ये जो इंटरव्यू है उसको अभी 2 महीना कुछ हो गया है, जस्ट दैट इस पॉइंट पे ये स्पेसिफिक क्लिप जो है वो इंटरनेट पे वायरल जा रहा है। और सैडली कई स्पेसिफिक रील्स के नीचे कमेंट्स यही है दैट शक्ति जो है वो राघव के नाम पे फेम लेना चाहती है। एंड ये चक्कर में रिटर्न में शक्ति को हिट दिया जा रहा है कि तुमने फिर किस किया क्यों, तो अगर कर लिया है तो अभी कंप्लेन क्यों करे। एक स्पेसिफिक शॉट के बारे में वो लोग सोच रहे हैं, जबकि अगर आप ऐसे रियलिटी शोज के एपिसोड्स देखोगे तो आपको हर एपिसोड में ऐसा कोई ना कोई अजीब बिहेवियर देखने मिलेगा। करने से पहले सामने वाले का परमिशन लिया भी नहीं चाहता। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि शक्ति मोहन ने ये जो इशू के बारे में बात किया इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।